इजराइल और अमेरिका के बीच जारी जंग का 1 महीना बीत चुका है, लेकिन ना तो जंग का कोई समाधान निकल रहा है, ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपना सपना ही पूरा कर पाए हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रंप ने ईरान से अली खामेनेई सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी, लेकिन उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ और अब मुस्तफा खामेनेई सुप्रीम लीडर हैं। ट्रंप का दूसरा ख्वाब था ईरान का न्यूक्लियर पावर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, लेकिन उनका यह ख्वाब भी अभी अधूरा ही है। इसके अलावा ईरान पर हमले के बाद बंद हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए भी ट्रंप पूरा जोर लगा चुके हैं, लेकिन ईरान अमेरिका के लिए हॉर्मुज खोलने पर कतई राजी नहीं है और ट्रंप चाहते थे कि ईरान के हथियार को तबाह कर उसे बर्बाद कर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और अमेरिका और उसके सहयोगियों पर नई नई मिसाइलों से ईरान लगातार हमला कर रहा है। और ट्रंप का जो सबसे बड़ा सपना था कि वो ईरान को शक्तिहीन करने के बाद उसके तेल भंडार पर कब्जा कर लेंगे, जो कि अभी बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रही है। और ट्रंप ने हॉर्मुज पर एक बार फिर ईरान को चेता दिया। देखिए, ट्रंप ने सीधा और स्पष्ट कहा कि हम अभी बातचीत कर रहे हैं, ईरान को हॉर्मुज खोलना ही होगा। ट्रंप ने हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह डाला। हालांकि उन्होंने फिर अपनी इस गलती पर खेद जरूर व्यक्त किया, लेकिन उनकी मंशा इससे साफ हो गई कि ट्रंप पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि खाड़ी देश और ईरान उनके कंट्रोल में रहे और इसीलिए वो चाहते हैं कि ट्रंप के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ जाए। Negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. तो देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही तनातनी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर घंटे दावे और धमकियां बदल रही हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को भरोसा दिला रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी बातचीत सही दिशा में जा रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खुल गया है। वो ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि हॉर्मुज से 10 ऑयल शिप्स जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने पूरी तरीके से इन दावों को नकार दिया है। सिर्फ ईरान के दोस्तों के लिए हॉर्मुज से जाने की इजाजत है। ईरान ने ये स्पष्ट किया, साफ किया, ईरान ने जो कहा है वही कर रहा है। ईरान ने कहा कि जितनी भी ईरान के दुश्मन देश हैं या यूएस के एलाइज हैं, वो सभी हॉर्मुज में प्रतिबंधित है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के पास समझौते के लिए 10 दिन है, जो कि उनकी तरफ से दिए गए हैं, जबकि ईरान कह रहा है कि हमने किसी भी तरीके से समझौते की बात नहीं की, ना ही वक्त मांगा। अब इसके पहले ईरान सिर्फ 8 जहाजों को छोड़ने पर राजी था, लेकिन बाद में उसने खुद आगे बढ़कर 10 टैंकर्स छोड़ दिए। अब इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहां तक ये दावा था और ट्रंप ने यहां तक दावा कर दिया कि ईरान की गुजारिश के बाद ही उन्होंने उनके ऊर्जा ठिकानों को तबाह करने का अपना प्लान फिलहाल 10 दिनों के लिए टाल दिया। और अब चौंकाने वाली बात यह रही कि मीटिंग के दौरान ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रंप स्ट्रेट तक कह दिया, यानी कि कहा कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन ट्रंप का यह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं टिका। ईरान की तरफ से, यानी कि IRGC की तरफ से तुरंत ही पलटवार करते हुए कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से बंद है। ईरान ने चेतावनी दी कि अमेरिका और उसके दोस्तों का समर्थन करने वाले किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर पाएगा।